आर्टिकल 62(1)(f काला कानून है। ये इंतहाई अहम रिमार्क्स आज मुल्क की सबसे बड़ी अदालत के सबसे बड़े जज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमरता बंदयाल ने फैसल वाडा की ताहयात नाहली केस के दौरान दिए हैं। उनके रिमार्क्स किस हद तक अहम हैं, इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि नवाज शरीफ, जहांगीर तरीन, फैसल वाडा समेत हर उस रुकन असम्बली के लिए ये रिमार्क्स जो हैं वो ठंडी हवा का झोंका है, जिन्हें ताहयात नाहली जो है वो भुगतना पड़ी है। नवाज शरीफ को 2017 के अंदर ये ताहयात नाहली लाइफ टाइम डिस्क्वालिफिकेशन भुगतना पड़ी। उसके बाद जहांगीर तरीन को लाइफ टाइम डिस्क्वालिफिकेशन का सामना करना पड़ा, वो सियासत से आउट हो गए। फैसल वाडा के साथ भी कुछ इसी तरह का हुआ, लेकिन अब उनकी पिटिशन इस वक्त कोर्ट में है और ये बड़े इंपॉर्टेंट टाइम के ऊपर ऐसे रिमार्क्स आ रहे हैं। ऑल्दो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कुछ हलकों का ख्याल ये भी है कि इमरान खान साहब के ऊपर क्योंकि अब एक ताहयात नाहली की तलवार लटक रही है तो शायद कोई रास्ता निकालने की कोशिश की जाए, लेकिन इससे पहले नवाज शरीफ और जहांगीर तरीन जैसे लीडर जो हैं वो ताहयात नाहली भुगत रहे हैं और हो सकता है कि इसको टाइम बार भी किया जाए तो 5 साल की जो टाइम बार की बात की जा रही है वो तो ऑलरेडी साहब पे मुकम्मल हो चुकी है। क्या वाकई ये 62(1)(f का मामला, इस पर नजर सानी होनी चाहिए? ड्रैकोनियन लॉ है, इस पर बात करेंगे। इस वक्त साबिक सदर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन मुमताज़ माहिर कानून हामिद खान साहब ने हमें ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम हामिद खान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। हामिद खान साहब, साबिक सेनेटर फैसल वाडा की ताहयात नाहली के खिलाफ दायर दरखास्त में आज चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल साहब ने रिमार्क्स दिए कि 62(1)(f ड्रैकोनियन लॉ है। आप समझते हैं कि वाकई 62(1)(f एक काला कानून है? वो तो उस केस में तो खैर वो पेंडिंग केस है, तो मैं उस केस के हवाले से तो कमेंट नहीं कर रहा, क्योंकि पेंडिंग मैटर पे कमेंट नहीं करना चाहिए असूली तौर पर। लेकिन जहाँ तक ये एज ए प्रोपोजिशन आपने पूछा है मुझसे, तो मैं उससे एग्री करता हूँ कि ये दुरुस्त लॉ नहीं है, क्योंकि ये एक बुनियादी हक है हर शख्स का आर्टिकल 17 के मुताबिक कि वो सियासत में हिस्सा ले और सियासी पार्टियों का मेंबर बने और सियासी एक्टिविटी में हिस्सा ले। लिहाजा इस हवाले से उस हक को क्योंकि ये कमतर करता है, तो उस हवाले से ये कानून अच्छा कानून नहीं है। इट्स नॉट, जिसको कहते हैं, बैड लॉ। तो हामिद खान साहब 2017 में साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ को ताहयात इसी कानून के तहत नाअहल किया गया। उसके बाद जहांगीर तरीन साहब को जो है वो लाइफ टाइम डिस्क्वालिफिकेशन इसी कानून के तहत हुई। आप ये, और फिर इन्हीं अदालतों ने की। आप ये समझते हैं कि वो जस्टिफाइड नहीं था? मैं समझता हूँ कि कोई भी ऐसा फैसला जस्टिफाइड नहीं है, क्योंकि उससे बुनियादी हकूक जो है लोगों के वो उन पर असरअंदाज होते हैं। ये फैसले, इन पर एक दफा फिर रिविजिट करने की जरूरत है इन फैसलों। अच्छा, इस पर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की एक पिटिशन भी है, आपको याद होगा, 62(1)(f की, और वो भी यही बात करती है कि क्योंकि ये बुनियादी हुकूक की खिलाफ वर्जी है कि 184(3) की जुरिस्डिक्शन के अंदर आप आज खुद नोटिस लेके 62(1)(f को एक्सरसाइज कर ले और फिर आप राइट टू अपील भी ना दें, तो आप समझते हैं कि उस पिटिशन को भी इसके साथ सुना जाना चाहिए? देखिए, मैं तो वैसे उस पिटिशन के खिलाफ है कि ये सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का काम नहीं है कि सियासी जमातों की तरफ से पिटिशनें करे, क्योंकि ये वकला की तंजीम होती है, इलेक्टेड तंजीम। उनको वकला के ही मामलात पर अपने आप को महदूद करना चाहिए, सियासी जमातों की सानवी टीम नहीं बनना चाहिए। एज ए प्रोपोजिशन ये, हाँ, अलबत्ता अगर PMLN करे वो हक बजाना होगी, या उस मामले में जहांगीर तरीन की कोई पार्टी करे इस तरह से, और वो तो बिल्कुल हक बजाना होंगे। वो तो एक राइट के लिए, एक इंडिविजुअल राइट के लिए जो फंडामेंट राइट है उसके लिए कर रहे होंगे, या पार्टी के मामला सामने रख के आर्टिकल 17 की तहत करेंगे, उनके तरफ से जस्टिफाइड होगा। ठीक है हामिद खान साहब, लास्टली ये फरमाइएगा ना सर, 62(1)(f को अगर आपने बिल्कुल ही ख़त्म करना है या उसमें कुछ तरमीम करनी है, तो आप समझते हैं उसके लिए कानून साजी की ज़रूरत होगी या फिर सुप्रीम कोर्ट भी उसको कर सकती है? देखिए, उस पर अव्वल तो ये कानून जो है ये ज़ियाउल हक का लाया हुआ कानून है। जब ओरिजिनली आइन बना था 1973 में, तो ऐसा 62(1)(f जैसा कोई कानून या शिक नहीं थी। ये बाद में 1985 में जब इन्होंने, जिसको हम कहते हैं RTO, रिवाइवल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑर्डर, ज़ियाउल हक ने लाया था, उसमें ये शिकें डाल दी थी, बज़ाहिर इस्लाम के नाम पर डाली गई थी, लेकिन इसके पीछे एक पॉलिटिकल सोच थी कि हम जिसको चाहे अपने रास्ते से हटा सकते हैं। तो इस हवाले से मैं कहता हूँ ये कानून वाकई ही ड्रैकोनियन है,
क्योंकि ये एक मिलिट्री डिक्टेटर का लाया हुआ कानून है। तो हामिद खान साहब 2017 में साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ को ताहयात इसी कानून के तहत नाअहल किया गया। उसके बाद जहांगीर तरीन साहब को जो है वो लाइफ टाइम डिस्क्वालिफिकेशन इसी कानून के तहत हुई। आप ये, और फिर इन्हीं अदालतों ने की। आप ये समझते हैं कि वो जस्टिफाइड नहीं था? मैं समझता हूं कि कोई भी ऐसा फैसला जस्टिफाइड नहीं है, क्योंकि उससे बुनियादी हकूक जो है लोगों के वो उन पर असर अंदाज होते हैं। ये फैसले इन पर एक दफा फिर रिविजिट करने की जरूरत है इन फैसलों। अच्छा, इस पर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की एक पिटिशन भी है, आपको याद होगा 62(1)(f) की, और वो भी यही बात करती है कि क्योंकि ये बुनियादी हुकूक की खिलाफ वर्जी है कि 184(3) की जुरिस्डिक्शन के अंदर आप आज खुद नोटिस लेके 62(1)(f) को एक्सरसाइज कर ले और फिर आप राइट टू अपील भी ना दें, तो आप समझते हैं कि उस पिटिशन को भी इसके साथ सुना जाना चाहिए? देखिए, मैं तो वैसे उस पिटिशन के खिलाफ है कि ये सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का काम नहीं है कि सियासी जमातों की तरफ से पिटिशनें करे, क्योंकि ये वकला की तंजीम होती है, इलेक्टेड तंजीम। उनको वकला के ही मामला पर अपने आप को महदूद करना चाहिए। सियासी जमातों की सानवी टीम नहीं बनना चाहिए एज ए प्रोपोजिशन। ये हाँ, अलबत्ता अगर PMLN करे वो हक बजाना होगी, या उस मामले में जहांगीर तरीन की कोई पार्टी करे इस तरह से, और वो तो बिल्कुल हक बजाना होंगे। वो तो एक राइट के लिए, एक इंडिविजुअल राइट के लिए जो फंडामेंटल राइट है उसके लिए कर रहे होंगे, या पार्टी के मामला सामने रख के आर्टिकल 17 की तहत करेंगे, उनके तरफ से जस्टिफाइड होगा। ठीक, हामिद खान साहब लास्टली ये फरमाइएगा ना सर, 62(1)(f) को अगर आपने बिल्कुल ही खत्म करना है या उसमें कोई तरमीम करनी है, तो आप समझते हैं उसके लिए कानून साजी की जरूरत होगी या फिर सुप्रीम कोर्ट भी उसको कर सकती है? देखिए, उस पर अव्वल तो ये कानून जो है ये ज़ियाउल हक का लाया हुआ कानून है। जब ओरिजिनली आइन बना था 1973 में, तो ऐसा 62(1)(f) जैसा कोई कानून या शिक नहीं थी। ये बाद में 1985 में जब इन्होंने, जिसको हम कहते हैं RCO, रिवाइवल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑर्डर, ज़ियाउल हक ने लाया था, उसमें ये शिकें डाल दी थी, बज़ाहिर इस्लाम के नाम पर डाली गई थी, लेकिन इसके पीछे एक पॉलिटिकल सोच थी कि हम जिसको चाहे अपने रास्ते से हटा सकते हैं। तो इस हवाले से मैं कहता हूँ ये कानून वाकई ही ड्रैकोनियन है, क्योंकि ये एक मिलिट्री डिक्टेटर का लाया हुआ कानून है। और जहां तक इसकी तरमीम का ताल्लुक है, मैं समझता हूं कि इसकी इंटरप्रिटेशन सुप्रीम कोर्ट कर सकती है। इसमें आइन को अमेंड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इसका तासुर ये होगा कि अगर डिस्क्वालिफिकेशन होती भी है तो ज्यादा 5 साल के लिए हो सकती है, एक टर्म के लिए हो सकती है, उससे ज्यादा के लिए जो है। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया।